तो साथियों, ये दिनांक 5/6/24 यानी कि आज तारीख को ये आदेश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी किया गया है और सभी जिला शिक्षा अधिकारी को इसमें इंगित किया है कि तमाम जो भी सूचनाएं इसके द्वारा मांगी गई है, जिला शिक्षा अधिकारी से मांगी गई है और जिसका मुख्य सब्जेक्ट यानी विषय क्या है कि जो संविदा रूल्स 2022 में जो एडोप्ट कार्मिक हैं, कौन से कार्मिक, सहायक शिक्षक एवं शिक्षा सहायक, जो पहले ये शिक्षा कर्मी के रूप में कार्य थे और वर्तमान में एडोप्ट होने के बाद में ये सहायक शिक्षक एवं शिक्षा सहायक, यानी कि एक तो पद जो है वो ट्रेंड पद है सहायक शिक्षक का और अनट्रेंड पद है शिक्षा सहायक, इनका अब नियमितीकरण का रास्ता चुका है। इसके लिए सूचनाएं विभाग द्वारा यानी कि स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा मांगी गई है। अब ये आदेश किसके अकॉर्डिंग, यानी पिछला जो प्रसंग आदेश था या पिछला विभागीय आदेश था वो उसके आधार पर यह आदेश जारी हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विषय अनुसार लेख है कि दिनांक 5/10/23 जो ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया था, जिसके क्रमांक ये हैं और दिनांक कौन सी है 5/10/23, इस तारीख को ये स्वीकृति जारी हुई थी नियमित पदों पर। ध्यान रखने की बात है, अगर आपको नहीं समझ पा रहा है तो आगे भी बीकानेर निदेशालय का क्रमांक भी आएगा, उसमें नियमित शब्द साफ आपको दिखाई देगा, जिसमें देखो लिखा हुआ है कि निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के क्रमांक शिविरा प्रारंभिक शिक्षा संस्था F16 संविदा नियमित, ये देखो नियमित। बाकी ये क्रमांक है 2023 से, यानी कि जो पिछले 2023 नवंबर दिसंबर या ये मान के चलो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर इस माह में जो भी सहायक शिक्षक एवं शिक्षा सहायक के रूप में नियमित के लिए जो स्वीकृति जारी हुई है, उसी के आधार पर आज दिनांक को ये लेटर जारी हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि नियमित पदों के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। तो ये सूचनाएं प्रपत्र 6 और दे में मांगी गई है, सहायक शिक्षक और शिक्षा सहायक की। और ये सूचनाएं 2 प्रकार से मांगी गई है। हाँ, ये ध्यान देने की बात है, ये सूचनाएं सीधे ऑनलाइन डाटा के रूप में मांगी गई है, लेकिन एक इसकी सूचना आपको एक्सेल में बनानी है, यानी कि जो वर्ड और एक्सेल होता है फॉर्मेट, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है जैसे वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। तो एक्सेल में ये सूचनाएं बनानी है, इसका फॉन्ट होगा डेवलियस 10 फॉन्ट, इस फॉन्ट से ये सूचना बनानी है। साथ ही जो ये सूचना बना रहे उसका आपको प्रिंट निकालना है और प्रिंट के निकालने के बाद में हस्ताक्षरहित पीडीएफ यानी हस्ताक्षरित पीडीएफ यानी कि आपके पीओ यानी प्रिंसिपल या जो संस्था प्रधान है उसके हस्ताक्षर होने वाला भी आपको फिर उसको पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बनाने के फिर वही ईमेल के द्वारा आपको फॉरवर्ड करनी है, यानी एक तो एक्सेल से फॉरवर्ड करना है, दूसरा उसको पीडीएफ से भी फॉरवर्ड करना है और ये फॉरवर्ड उन्हीं कार्मिकों को करना है जो कार्मिक 1/6/2024 को वर्तमान में अभी कार्यरत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कार्यरत है, अगर वो 31 मई 2024 को अगर कोई रिटायर हो चुका है उसकी सूचना में नहीं मांगी गई है। जो 1/6/2024 को अभी वर्तमान में लगातार कार्यरत है वही कार्मिक इसमें सूचना डालनी है या उस कार्मिक की सूचना भेजनी और ये सूचना ईमेल आईडी से भेजी जाएगी। ईमेल आईडी है राजस्थान smsk@gmail.com और ये जो सूचना है या जो डाटा मांगे गए हैं वो डाटा 3 दिवस के अंदर अंदर आपको इस मेल के द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित कर लेवे, ये जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सूचनाएं इस फॉर्मेट में के साथ साथ कितने कॉलम में मांगी गई है और क्या क्या उस कॉलम में लिखना है। तो मैं आपके सामने ये दोनों कॉलम दिखा रहा हूँ, एक सहायक शिक्षक का है और एक शिक्षा सहायक का है, तो जिसमें क्रम संख्या और उसके अलावा जिले का नाम, चाहे वो 30वीं से या नॉन 30वीं से, वो लिखना जरूरी है। उसके बाद में ब्लॉक, फिर संविदा कार्मिक का नाम। अगर मान लो किसी विद्यालय में 2 या 3 संविदा कार्मिक हो तो यहाँ क्रम संख्या लग जाएगी, सेम ऐसे एक कॉलम बन जाएगा और 1 नंबर यहाँ लग जाएगा, 2 नंबर इसके नीचे, अगर 3 हो तो 3 लग जाएगा। तो ये फॉर्मेट ऊपर वाला सेम टू सेम रहेगा, नीचे क्रम संख्या डलते हुए उस कार्मिक का नाम आ जाएगा। अगर चाहे 2 कार्मिक है तो 2 आ जाएगा, अगर 3 कार्मिक है तो यहाँ तीसरा आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला कॉलम है पिता का नाम, तो पिता का नाम लिखना है, फिर जन्म तिथि आएगी, फिर वर्ग, उसका वर्ग कौन सा है, यानी कि वो अगर जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो कौन से वर्ग में आता है वो लिखना है। उसके बाद में उसका पदस्थापन का स्थान और फिर है उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जो उसने अभी वर्तमान में प्रेजेंट में, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जब संविदा रूल्स में एडॉप्ट में वो डाटा आपको डालना है, अभी वर्तमान में प्रेजेंट में जो आपको अभी हाथ में मार्कशीट है, अगर यानी कि वो रिजल्ट मार्कशीट है वो हाथ में है और उसका आप अनुसार, यानी कि ये मान के चलो 1 जून 2024 से पहले अगर आपने जो भी डिग्री हासिल कर रखी है अपनी योग्यताएं इसमें लिख सकते हो, ये बड़ी बात है। यानी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता आप लिख सकते हो। इसके अलावा प्रशासनिक योग्यता आपकी क्या है, अगर आपने 1
जून 2024 से पहले जो भी आपने एक लीगल डिग्री कुछ कर रखी है इस संविधान रूल्स अडॉप्ट होने के बाद में भी, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा सहायक शिक्षक के पद पर कार्यगण दिनांक, तो आपको वो जब इसमें संविधान रूल्स में अडॉप्ट हुए उसकी कार्यगण दिनांक आपको यहाँ लिखनी है। फिर शिक्षा कर्मी के पद पर कार्यगण दिनांक, यानी कि जो पहले आप शिक्षा कर्मी के रूप में कार्य थे उसका आपको कार्यगण दिनांक आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद में कार्य अनुभव का पूर्ण वर्षों में, तो ये वही बात आ गई, पूर्ण वर्ष वही माना गया है कि पूर्ण वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका पूर्ण वर्ष माना गया है। तो यानी कि अगर मान लो आपके कार्यगण दिनांक जैसे जिस आधार पर आपने ज्वाइन किया है उसके आधार पर पूर्ण वर्षों तक आप यहाँ आपको काउंट करनी है। पूर्ण वर्षों का मतलब ये मान के चलो 31 मार्च 2024 तक आप यहाँ पूर्ण वर्षों में अपना अनुभव लिख सकते हैं। सेम ऐसा ही शिक्षा सहायक में जिला का नाम, ब्लॉक, संविदा का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, वर्ग, प्रतिस्थापन का स्थान, फिर आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, 12वीं, BA जो भी MA कर रखा है या BSc वगैरह जो भी MSc कर रखा है वो अपनी शैक्षणिक योग्यता देनी। इसके अलावा प्रशिक्षण योग्यता जो आप 1 जून 2024 से पहले पूरा पूर्ण रिजल्ट वाला आपको डिग्री इसमें डालना है, यानी कि लिखना है। और फिर शिक्षा सहायक का जो पद आपने ग्रहण किया है उसका यहाँ कार्यगण दिनांक लिखना है। फिर शिक्षा कर्मी वाला कार्यगण दिनांक लिखना है और पूर्ण वर्षों में वही 31 मार्च 2024 को आपका पूर्ण वर्ष कितना हुआ है शिक्षा कर्मी पद से लेके वर्तमान शिक्षा सहायक या सहायक शिक्षक पद तक, वो आपको पूर्ण वर्षों में लिखना है। पूर्ण वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें। उसके बीच में 1 माह का, चाहे 2 माह का या 6 माह का या 8 माह का अनुभव नहीं जुड़ेगा। साथियों, ये पूरी सूचनाएं मांगी गई है। इसके अलावा नीचे क्या लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पात्र कार्मिक के शैक्षणिक एवं सेवा संबंधी, क्योंकि इसमें मुख्यतः यही 2 बातें हैं नियमित के लिए, एक तो शैक्षणिक योग्यता क्या है यानी कि प्रशैक्षणिक और शैक्षणिक, इन दोनों के अलावा तीसरा मेन पॉइंट यही आता है कि आपका अनुभव कितना हो रहा है, उसी के आधार पर आपका नियमितीकरण होना है। इन संबंध में समस्त दस्तावेजों का मिलान और स्कैनिंग कर ली गई है तथा सही पाए गए हैं। ये भी आप इसको प्रमाणित भी करना है कि आपने जो ये डाटा पूरे कलेक्ट किए हैं वो समस्त दस्तावेज के आधार पर आपने इसमें कलेक्ट किए हैं। उसके अलावा जो भी सूचना है उसका मिलान करते हुए, स्कैनिंग करते हुए उस संबंध में आपको प्रमाणित भी देना है। तो ये भी एक तरह की स्कैनिंग हेतु प्रमाण पत्र भी आपको इसमें देना होगा। नीचे आप हस्ताक्षर देख सकते हैं, ओम प्रभा जो उपायुक्त हैं राजस्थान शिक्षा परिषद जो विभाग है उसके, और सभी जिला शिक्षा अधिकारी को ये लेटर भेजा गया है जो आज तारीख को। तो साथियों, ये आदेश था, समझ चुके होंगे कि क्या क्या सूचनाएं मांगी गई है। तो अभी काम पे लग जाइए और जो भी डाटा है वो अपनी एक A4 पाने में कलेक्ट कर ले हुए ताकि सूचनाएं जल्दी फॉरवर्ड की जा सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।